नवग्रहों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके वाम तथा दक्षिण ओर कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नागवीथि पर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर 1 कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय, सुरगढ़ के पान करते रहने से क्षीण हुए कला मात्र चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ला प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,3333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्य मंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है और तदनंतर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अमावस्या को जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला रूप यति किंचित भाग के बच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पृथ्वीगण मध्यांतर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुनि, उस समय उस द्विकलाकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पृथ्वीगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधामृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य, बहिर्षद और अग्निश्वाता 3 प्रकार के पृथ्वीगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पृथ्वीगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल जल कणों से लता वृक्षादि का और लता औषधि आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्निमय द्रव्य का बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली 8 पिंशक वर्ण घोड़े जुते हैं। वरुथ, अनुकर्ष, उपासंग और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभायमान स्वर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पद्मराग मणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है। जो 8 पांडुरवर्ण घोड़ों से युक्त स्वर्ण का रथ है, उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में
बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शनैश्चर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ धूसर वर्ण का है। उसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुटे हुए हैं। हे मैत्रेय, एक बार जोत दिए जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास जाता है तथा सौर पर्वों अर्थात अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की सी आभा वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे यह 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया। ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह, नक्षत्र और तारामंडल वायुमयी रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियां हैं। उनसे बंधकर वे स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेरी लोग स्वयं घूमते हुए कोल्हू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बंधकर घूमते रहते हैं। क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलात चक्र के समान घूमा करते हैं, इसलिए यह प्रवह कहलाता है।